बुरा मत मानिएगा, बुरा मानेंगे तो कोई बात नहीं, मैं सही बात कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं। एक मिसाल समझाने के लिए, जंग हुई या हो रही कह दो, मेरी तो समझ में अभी तक ये नहीं आया कि हो रही है या हो चुकी है या आइंदा होने वाली है। सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, और ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं, मालूमात की बुनियाद पर ही मैं कह रहा हूं कि मेरी समझ में तो अभी तक ये नहीं आया कि जंग हो चुकी है या अब होगी या हुई भी है या नहीं, और किस तरह हुई है। मतलब ऐसी जंग जिसमें असल दुश्मन से ज्यादा दूसरों को टारगेट किया गया हो। क्या ख्याल है? आशिकीन ईरान को परेशानी होगी मेरी बात से। जंग में हम ईरान के साथ हैं इसलिए कि वो इसराइल से लड़ रहा है, और मेरा ये जुमला बहुत चल चुका है तो अब भी कहने में हर्ज नहीं है, इसराइल से शैतान भी लड़ेगा तो थोड़ी देर के लिए उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। क्या ख्याल है? इसराइल इतना बदतरीन दुश्मन है, शैतान कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि शैतान ही का तो नुमाइंदा इसराइल है, हमें मालूम है। लेकिन हम बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि इसराइल से जो लड़ेगा हम उसके साथ हैं। ईरान वाकई अगर इसराइल से लड़ रहा है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन मैं मिसाल ये दे रहा था, जंग चल रही है और जंग सियासी बुनियादों पर है, उसको मजहबी रंग देकर प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा किया जा रहा है कि हमारे जवान जो है ईरान के आशिक होते चले जा रहे हैं। यह है फितनों का रास्ता। कोई पूछे उनसे कि गज्जा के 60-70 हजार लोग ज़बाह कर दिए गए, कितने मिसाइल दागे इसराइल पर, कितनी ताकत लगाई, फौरन जल्दी से जवाब आ जाएगा कि हम तो हमास की मदद कर रहे थे। हमें मालूम है, वो भी मालूम है, लेकिन आपने क्या किया है वो भी हमें मालूम है। हमारा सवाल ये है, अब मैं तफसील में जाऊं तो वक्त भी लग जाएगा और सवालात नए खड़े हो जाएंगे। मैं वापस होता हूं, आपसे बस इतना कहता हूं कि हालात को समझे। भाई जंग के बारे में बात करो, ये मजहब के बारे में बात कहां से आ गई? हमारे जवानों को बाकायदा इमाम बाड़ों तक में ले जाया जा रहा है, और मुसलमानों को, जो उमूमी मुसलमानों का सवाद आजम है अहले सुन्नत वल जमात का, उनको फंसाकर बताया जा रहा है कि गोया कायद ये है। मैं मुस्लिम ममालिक की जो क़ियादत है उसकी हिमायत में नहीं बोल रहा हूं, साफ बात है, लेकिन ये बात आप याद रखें जो बाज़ उलमा ने वजाहत से समझाई है कि वहां पर 3 ताकतें हैं। इसराइल जिसकी पुष्ट पर अमेरिका है, दूसरा ईरान, इसराइल का मंसूबा ग्रेटर इसराइल है, मक्के मदीने तक वो जाना चाहता है। ईरान ये एक ताकत है, इसका मंसूबा फातिमी खिलाफत को, शीई खिलाफत को जिंदा करना है। अच्छी तरह याद रखें, इनका प्लान इस्लामी हुकूमत कायम करना नहीं हो सकता जनाब। कैसे हो जाएगा? मैंने एक बात कह दी है, बड़े परेशान है बाज़ लोग, मैं आपसे कहता हूं उनसे ये कह दीजिए कि आप अगर इस्लामी खिलाफत और इस्लामी हुकूमत कायम करने वाले हैं तो बराए करम सरकारी तौर पर तो ईरान करेगा, ऑफिशियली यानी कोई भी शिया मजहब का जिम्मेदार आदमी ऐलान कर दे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हुम को वो सच्चा पक्का मुखलिस मुसलमान सहाबी मानते हैं, यही इलाज हो जाएगा। आप समझे मेरी बात? वो आपको फंसा रहे हैं जंग के नाम पर, वो आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे एक सवाल कर ले सीधा, मैं पूछता हूं, आपके बाप को कोई गाली देता हो और फिर वो किसी से लड़ने खड़ा हो जाए तो आप उसका साथ देंगे? सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करने वालों के बारे में आप ये सोच रहे हैं? ये तो हमारी सच्ची बात है कि मजबूरी बनी हुई है, इस वजह से हम अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में जंग में ईरान की हिमायत कर रहे हैं, ये मजबूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिदायत के रास्ते को मुश्तबा बना दिया जाए, ये खतरनाक बात है। आप लोग समझे मेरी बात, किसी की समझ में ना आई हो तो समझ लीजिएगा, यानी मुझसे समझ ले या इन उलमा से समझ ले, राब्ता करके समझ ले। मैंने कोई बात छुपाकर नहीं कही है,
مبہم کر کے نہیں کہیے، بہت صاف لفظوں میں کہیے تاکہ صحیح پیغام پہنچ جائے۔ یہ جنگ بلا شبہ اسرائیل سے ہو رہی ہے تو ہم اسرائیل کے ہر حال میں خلاف ہیں، جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہے اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ صاحب میرا مذہب جو ہے اس کو بھی اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دے دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس موقع کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، اور وہ یقیناً کر رہا ہے، اور کون کون اس کا ساتھ دے رہا ہے ہم نہیں سمجھتے۔ دنیا کی طاقتوں میں عجیب بات ہے، اور جو میں نے اشارہ کیا ہے جنگ کے حقائق کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں ویسے ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس وقت تو سچی بات یہ ہے کہ جو موضوع شروع ہو گیا اس کی روشنی میں ایک الگ انداز کی یہ بات ہو گئی، بہت سے لوگوں کو توقع کے خلاف رہی ہوگی یہ بات، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ اصلاحی باتیں ہوں گی، لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں اصلاح کی بنیاد نمبر 1 عقیدے اور فکر کا صحیح ہونا ہے۔ اصلاح ساری بعد میں ہوگی۔ وہ طبقہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اتنی شاندار نماز پڑھے گا کہ اس کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان سے زیادہ اصلاح کس کی ہوگی؟ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اعلیٰ درجے کے متقی ہوتے تھے۔ ان کا مذہب تو یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو گناہ کبیرہ سے تو ان کو ایسے بچنا پڑتا تھا جیسے کفر سے بچنا، اتنا زیادہ تقویٰ تھا۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین سے وہ نکل گئے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں معلوم ہے نا؟ یہ خوارج کی بات ہو رہی ہے، خارجی جو فرقہ تھا کیوں نکل گئے دین سے؟ صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، صحابہ کے مخالف ہیں۔ ایک ہی وقت میں 2 فرقے بنے تھے، ایک شیعہ فرقہ اور ایک خارجی فرقہ۔ پہلے شیعہ بنے پھر خارجی بنے، انہی میں سے نکلے تھے۔ دونوں کی بنیاد صحابہ کی مخالفت ہے۔ ہمارا اعلان ہے جو صحابہ کا مخالف ہے ہم اس کے مخالف ہیں اور رہے گا ہمیشہ، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو تو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہمارے پاس، چارہ ہی نہیں، ورنہ تو ہمارا دین کہاں باقی رہے گا۔ تو یہ اصلاح کی بنیاد ہے جناب عالی۔ فکر صحیح کریں، عقیدہ صحیح کریں، نظریہ صحیح کریں، عمل بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا، اس کے لیے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر استقامت عطا فرمائے، تقوی کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔